हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स की यूनिट 2 का सेकेंड चैप्टर। एंड वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक ज़रूर देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। स्टार्ट करते हैं। रिलेशन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फंक्शनल रिलेशंस क्या होते हैं। मेनली हम ये पढ़ेंगे। एंड मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये चैप्टर आप बस समझ लो। अब तक इस चैप्टर से क्वेश्चन तो नहीं देखा गया है, बट अगर आ जाता है तो आपको ही बेनिफिट होगा। तो आप बस इस चैप्टर को समझ लो। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आप बहुत बार समझने की कोशिश कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करना। इस चैप्टर से बहुत ही रेयर क्वेश्चंस आते हैं। बाकी अब तक तो पिछले 4 साल में नहीं आए हैं, बट इस वीडियो को देख लो, समझ लो। समझ नहीं आए तो बताना। फिर भी समझ नहीं आए दोबारा समझाने के बाद भी तो आप इसको छोड़ सकते हो, बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स पास आ चुके हैं बहुत ही। नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम्स होने के 96 से 97% चांसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। We come across various mathematical quantities in daily routine discussions as speed of a car, price of rice, measure of cloth, duration of a class, height of students, weight of students, length of room, volume of class, etc. Many a time the value of one quantity depends upon another quantity. रिलेशन अमंग क्वांटिटीज़ में क्या है, हम बहुत बार मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ को अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, रूटीन में देखते हैं। जैसे कि कार की स्पीड कितनी हो गई, चावल का भाव क्या हो गया, क्लॉथ का मीट कितना मीटर क्लॉथ है, या हमारी क्लास कितनी देर की होगी, 30 मिनट्स की है, 20 मिनट्स की है, हाइट क्या है बच्चों की, 5 फुट है, 6 फुट है, वेट क्या है बच्चों का, 40, 50, 60 कुछ हो सकता है, रूम की लेंथ क्या है या क्लास का वॉल्यूम क्या है। तो ये सब क्वांटिटीज़ है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड होती है। एग्जाम्पल में हो गया कि ड्यूरेशन ऑफ जर्नी डिपेंड्स अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस। जो भी हम किसी जर्नी पर निकलते हैं तो वो डिपेंड करती है कि कितनी स्पीड होगी और कितना डिस्टेंस है, तो हम कितने टाइम में मतलब उसको कवर करेंगे अगर हम इस स्पीड पे चल रहे हैं और इतना डिस्टेंस है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ अ सब्सटेंस टू बी पेड डिपेंड्स अपॉन इट्स रेट एंड क्वांटिटी वॉट। कि प्राइस उस पर डिपेंड करेगा कि आप किसी भी चीज़ को कितना खरीद रहे हो, उसकी क्वांटिटी क्या है। जैसे कि चावल है, अब 1 किलो चावल खरीद रहे हैं तो वो 100 रुपये के होंगे, 2 किलो खरीद रहे हैं तो 200 के होंगे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब डिपेंड्स अपॉन इट्स एज और एज लेंथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिपेंड करती है उसकी एजेस की लेंथ क्या है, उसकी साइड्स की लेंथ क्या है। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप एंड डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ एंड रेडियस। अब कोई भी प्लेग्राउंड है वो सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी। तो उसकी शेप और डायमेंशंस पर डिपेंड करते हैं कि उसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, उसका सर्कम्फेरेंस क्या है या रेडियस क्या आ रहा है। सो ये रिलेशन ऑब्वियस होता है क्वांटिटीज़ के बीच में। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल रिलेशंस क्या है। द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज विल बी मोर स्पेसिफाइड व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ जनरल एल्जेब्रिक रूल। जब भी हम दो क्वांटिटीज के रिलेशन को और भी ज़्यादा स्पेसिफिक वे में एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक जनरलाइज रूल बन जाता है। वहाँ पे फंक्शनल रिलेशन का ऑब्टेन होता है, फॉर्म होता है, जब एक जनरलाइज एल्जेब्रिक रूल में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल्स है और रेक्टेंगल्स में हमारे पास दो दो ट्राइंगल्स हैं। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है 1, फिर 2 रेक्टेंगल हो गया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं। तो फर्स्ट रेक्टेंगल में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो 2 है। और फर्स्ट रेक्टेंगल में जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स है टोटल वो है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 आ रही हैं। अब सेकंड रेक्टेंगल में, अब हमने 2 रेक्टेंगल्स में क्या किया, अब हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, हमें 4 मिले। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितनी मिली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो 9 मिली। तो ऐसे ही कंटिन्यू होगी सीरीज। ये हमने ऑब्जर्व किया। अब इसका फंक्शनल रिलेशन क्या बना कि जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है वो किसके इक्वल है, 2 इंटू नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर अगर 2 रेक्टेंगल्स है तो उसमें 4 बनेंगे। कैसे पता चला कि 4 ट्राइंगल क्यों बनेंगे, क्योंकि 2 इंटू नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 4। अगर 3 रेक्टेंगल्स है तो उसमें 6 बनेंगे। अगर 5 रेक्टेंगल्स होते तो 2 इंटू 5 यानी कि 10 ट्राइंगल्स होते फिर।
या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इक्वल होंगे अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ ट्राइंगल से, क्योंकि हर रेक्टेंगल में 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, यानी कि रेक्टेंगल पूरा हो गया, उसके हाफ हाफ में 2 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो 1 × 2 अगर 5 यहाँ पे पूरा दिखाया हुआ है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स किसके इक्वल है, हाफ इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 2, हाफ इंटू 2 कर दिया 1, हाफ इंटू 4 कर दिया 2, हाफ इंटू 6 कर दिया 3, हाफ इंटू 8 कर दिया 4, हाफ इंटू हम 10 करेंगे ट्राइंगल्स को अगर, तो हमारा 5 आएगा, यानी कि 5 रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट हमने ऑब्जर्व किया नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स किसके इक्वल है। अब नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हम दोनों तरह से बता सकते हैं, जैसे कि 4 इंटू नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स प्लस 1, हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को ऐड कर देते हैं प्लस उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाएगी। या अगर हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें 1 ऐड करते तो भी हमारे पास, हम दोनों फॉर्म्स में देख लेते हैं कैसे पॉसिबल हो रहा है सच में। तो पहला था 4 इंटू नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, अब 4 को नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 4 इंटू 1 प्लस 1 5, 4 इंटू 2 प्लस 1 9, 4 2 8 प्लस 1 9, अब 3 है नंबर ऑफ, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12 प्लस 1 13, ये सही जा रहा है, फंक्शनल रिलेशन है। अब ट्राइंगल्स के लिए देख लेते हैं, कह रहे हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करो फिर प्लस 1 कर दो, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल से 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5, 2 इंटू 4 प्लस 1 2 4 8 प्लस 1 9, अब 6 है तो 2 6 है 12 प्लस 1 13, अब 8 है तो 2 8 16 प्लस 1 17। अब अगर यहाँ पे होता 10 ट्राइंगल्स हैं तो 2 10 है 20 प्लस 1 21 होता है, यानी कि नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो यहाँ पे हमने फंक्शनल रिलेशन निकाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, रूही इज़ 4 years एल्डर टू हर ब्रदर मौलिक, कि रूही 4 साल बड़ी है अपने भाई मौलिक से। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि दोनों में डिफरेंस आता है हर साल 4 साल का गैप आता है, मतलब रूही अगर 1 साल की बड़ी हो जाती है तो मौलिक भी तो फिर 1 साल बड़ा हो रहा है, तो फिर भी उन दोनों के बीच में 4 साल का गैप आ जाता है फिर दोबारा। तो फंक्शनल रिलेशन क्या निकाला कि एज ऑफ रूही माइनस एज ऑफ मौलिक इज इक्वल टू 4, कि जैसे जैसे एज ऑफ रूही बढ़ेगी वैसे मौलिक की भी बढ़ेगी, तो उनका एज ऑफ गैप हमेशा 4 years का ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, बोल रहे हैं कि देर आर 8 फ्लावर्स इन ईच रो ऑफ अ ट्राइंगल पैटर्न, की एक ट्राइंगल पैटर्न है और उसमें हर रो में 5 है, फिर चाहे वो रो ऐसे बनेगी मतलब हॉरिजॉन्टली बने या वर्टिकली बने, हमेशा 8 फ्लावर्स ही रहेंगे। तो फंक्शनल रिलेशन क्या निकला कि नंबर ऑफ फ्लावर्स इज इक्वल्स टू 8 इंटू नंबर ऑफ रोज, क्योंकि कोई कितने भी फ्लावर और कितने भी रो हो उन सब में 8 ही बन रहा है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग 8 इंटू नंबर ऑफ रोज, तो हमारा फ्लावर्स आ जाएगा कि उस रो में कितने फ्लावर्स लगे हुए हैं ताकि वो ट्राइंगल को फॉर्म करे। तो ये हमने फंक्शनल रिलेशन निकाल लिया। अब सिग्निफिकेंस क्या है फंक्शनल रिलेशन की, इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो हम देखेंगे। फंक्शनल रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट नॉट ओनली टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम बट आर यूजफुल इन अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो इन आर डेली लाइफ, कि फंक्शनल रिलेशन सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम सिर्फ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को ही सॉल्व करें, बल्कि हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट देखते हैं फंक्शनल रिलेशंस के एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। जो फंक्शनल रिलेशंस होते हैं वो एग्जैक्ट रिलेशन बताते हैं क्वांटिटीज के बीच में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, कि जो डायमीटर होगा सर्कल का वो हमेशा इक्वल होगा 2 इंटू मतलब रेडियस ऑफ सर्कल को मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, या रेडियस ऑफ सर्कल को आप 2 बार ऐड कर सकते हो तो आपका डायमीटर फॉर्म होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, की जो स्क्वायर का एरिया होगा वो साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ वन आइटम इंटू नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये रिलेशन बता रहा है क्वांटिटीज के बीच में, हमेशा एग्जैक्ट रिलेशन बता रहा है कि टोटल प्राइस का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, कि टोटल प्राइस किसके इक्वल होगा। एग्जैक्ट मतलब इक्वल, कि LHS और RHS इक्वल हो, एग्जैक्ट हो, एक जैसे हो, तो वो क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल रिलेशंस आर यूज टू कंपेयर द क्वांटिटीज। इनको यूज किया जाता है कि हम क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकें।
फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि डायामीटर जो है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रेडियस इज हाफ ऑफ द डायामीटर। इट मीन्स रेडियस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डायामीटर, सॉरी रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने कंपेयर किया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि हाइपोटेनियस हमेशा बेस से बड़ी होगी, हाइपोटेनियस हमेशा एल्टीट्यूड से भी बड़ी होगी। तो इस वजह से जो लेंथ होगी हाइपोटेनियस की वो हमेशा बड़ी होगी बेस और एल्टीट्यूड से। फिर चाहे हम इन्हें ऐड भी करेंगे तो भी हमेशा बड़ी ही आएगी, क्योंकि ये दोनों से ही बड़ी है, बेस से भी बड़ी है, एल्टीट्यूड से भी बड़ी है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू लॉस, कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा लॉस निकलता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो लॉस, इसका मतलब है कि इफ ओनली लॉस विल हैपन व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो हमेशा लॉस ही होगा। एंड इफ प्रॉफिट इज हैपनिंग दैट मीन्स कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, कि जब भी प्रॉफिट होगा तब हमेशा हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शनल रिलेशंस आर यूज्ड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ अननोन क्वांटिटीज, कि फंक्शनल रिलेशंस को यूज किया जाता है अननोन क्वांटिटीज की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, प्राइस ऑफ मैथमेटिक्स मंथली जर्नल इज 25, कि जो मैथ्स की मंथ हर महीने जो जर्नल निकलती है उसका प्राइस है 25। हाउ मच इट विल कॉस्ट फॉर अ ईयर, एक साल के लिए वो कितना कॉस्ट करेगी। अब ये बोल रहे हैं कि हर महीने जर्नल का प्राइस होता है 25, ठीक है, तो यानी कि एक साल में कितना होगा। अगर एक महीने की कॉस्ट 25 है और एक साल की निकालनी, एक साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है। फिर अगर 12 महीने की बात चल रही है और अब हम इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, क्योंकि अगर एक मंथ के लिए, यानी कि एक काइंड हम ये कह सकते हैं फॉर वन मंथ 25 है, तो 12 मंथ्स के लिए कितनी हो, 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ 1 ईयर आ जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 12 इंटू 25, तो हमारी कॉस्ट आ गई 300 रुपये। मतलब एक साल में 300 रुपये की टोटल जर्नल्स आती है मार्केट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर है 16 सेंटीमीटर, कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा अगर उसकी एक साइड 16 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, ये फंक्शनल रिलेशन है, तो 4 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर, ये हमने डायरेक्टली निकाल लिया। नेक्स्ट यूज करते हैं हम फंक्शनल रिलेशंस आर यूज टू फाइंड अननोन टर्म्स इन नंबर पैटर्न्स, के फंक्शनल रिलेशंस को यूज किया जाता है अननोन टर्म्स को निकालने के लिए नंबर पैटर्न्स के अंदर। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, फाइंड 15th टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर, हमें 15th टर्म निकालनी है। तो पहले हम पैटर्न देखते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो पहले हम पैटर्न देखते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। तो पैटर्न में क्या हो रहा है, 3 के बाद +2 किया तो 5 आया, 5 के बाद +2 कर रहे हैं तो 7, 7 के बाद +2 तो 9, 9 के बाद +2 तो 11। तो यहाँ पे तो हम +2 करते जा रहे हैं, तो मतलब जो भी प्लेस है उसमें +2 होता जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बनाया फंक्शनल रिलेशन, कि कोई भी टर्म है इसको हम n ले लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 2n + 1, यानी कि जो भी प्लेस होगी nth प्लेस होगी तो वो होगा 2 इंटू n + 1। तो यहाँ पे हमें 15th टर्म निकालते हो, यानी कि 2 इंटू 15 + 1, तो यहाँ पे हमारा आ गया 13। अब हमने ये फंक्शनल रिलेशन कैसे निकाला, अब हमको 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट प्लेस है 1 + 1, 2 1 2 3, फिर 2 2 4 + 1 5, 2 3 6 + 1 7, 2 4 8 + 1 9, 2 5 10 + 1 11, 2 6 12 + 1 13। तो ऐसे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। फाइंड 12th टर्म फॉर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ना जो भी नंबर ऑफ प्लेस है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, देन उसका स्क्वायर किया जा रहा है।
तो हमने फंक्शनल रिलेशन निकाल लिया 2 इंटू प्लेस ऑफ टर्म का होल स्क्वायर। तो यानी कि अब हमें ट्वेल्थ टर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। अब ये जो पैटर्न था इसमें हमने ये क्यों यूज़ किया, अब देखो फर्स्ट प्लेस है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर होगा 2 स्क्वायर। अब सेकेंड प्लेस है 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर। 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 और 6 2 3 ज़ा 6 और फिर यहाँ पे हमने होल स्क्वायर लिया तो 6 स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ पे 12 टर्म निकालनी है, तो 2 इंटू 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा आता है कैसे यूज़ किया जाता है फंक्शनल रिलेशन को। फंक्शनल रिलेशन हेल्प्स टू फाइंड टाइप ऑफ वेरिएशन बिटवीन क्वांटिटीज़। ये जो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि हम वो वेरिएशंस फाइंड आउट कर सकें क्वांटिटीज़ के बीच में। एग्जाम्पल देखते हैं 7, 21, 63, 189। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या निकाला कि जो भी नेक्स्ट टर्म होगी उसको जो पिछले 3 नंबर है जो प्रीवियस टर्म है उसके 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे 189 है तो यानी कि 63 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 63 है तो यानी कि 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 21 प्रीवियस टर्म है 63 के लिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा उसके लिए प्रीवियस टर्म है 189, तो हम 189 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाए। तो ये फंक्शनल रिलेशन है कि जो भी प्रीवियस टर्म इंक्रीज हो रही है तो वो नेक्स्ट टर्म बन जाती है, और जब भी नेक्स्ट टर्म डिक्रीज हो रही है तो प्रीवियस टर्म भी डिक्रीज हो जाती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 7 है तो भी इंक्रीजिंग में चल रहा है, तो 21 भी इंक्रीज हो गया। अब 63 का अगर प्रीवियस टर्म देखे 21 है तो वो उसके डिक्रीज में 7 ही लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब 21 से ये छोटी हो गई। हम बढ़ते जा रहे हैं अगर ऐसे देखे, और ऐसे देखे तो हम घटते जा रहे हैं। तो यानी कि ये आपस में नंबर डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं कि कभी इंक्रीज हो रहे हैं कभी डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। और ये क्या कह रहा है, ये इम्प्लाई करे कि जो भी 2 क्वांटिटीज होगी वो बार बार वेरी करेंगी डायरेक्टली। एरिया ऑफ स्क्वायर हमेशा एक ही स्क्वायर का नहीं होगा, उसमें अलग अलग क्वांटिटीज हो सकती है, अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली वेरी करेगा जब भी हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे अलग अलग एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल फंक्शनल रिलेशन हेल्प्स टू टेक डिसीजंस इन डेली लाइफ। फंक्शनल रिलेशन हेल्प करते हैं कि हम डिसीजंस ले पाए डेली लाइफ से रिलेटेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट। 1 शॉपकीपर इज सेलिंग 2 शर्ट्स फॉर ₹900। एक शॉपकीपर 2 शर्ट्स को बेच रहा है 900 रुपये में। वहीं 3 शर्ट्स को सेम वैसी 3 शर्ट्स को एक शॉप पे 1300 रुपये में बेचा जा रहा है। तो हम फंक्शनल रिलेशन को यूज़ करेंगे ताकि हम हेल्प कर सकें कि हम सस्ता खरीदें। हम महंगा क्यों खरीदेंगे जब हमें सेम चीज़, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी एक शॉप पे तो 900 की मिल रही है 2 चीज़ें, और तीसरी शॉप पे वही सेम चीज़ सेम क्वालिटी हमें 1300 की मिल रही है लेकिन 3 चीज़ें। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम कॉस्ट ऑफ ईच शर्ट निकाल लेंगे। तो ईच शर्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शर्ट्स। तो पहली शॉप पे हमने क्या देखा कि वो एक शर्ट कितने की दे रहा है, तो अगर वो 2 दे रहा है 900 की तो हम उसको नंबर ऑफ शर्ट से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर है 450। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि 1300 में 3 शर्ट्स दे रहा है, तो 1300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शर्ट्स, टोटल कॉस्ट 1300 है, नंबर ऑफ शर्ट 3 है। इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर है 433 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि हमें सस्ता कौन सी पड़ रही है, एक शर्ट सस्ते कहाँ पे मिल रही है, सेकंड शॉप पे, तो हम सेकंड शॉप से खरीदेंगे चीज़ें। तो यहाँ पे ये डेली लाइफ में यूज़ किया है। फंक्शनल रिलेशन हमें हेल्प करते हैं कि हम ग्राफ्स को स्केच कर सकें क्वांटिटीज से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है कि एज ऑफ ग्रैंडफादर है, जो दादाजी की एज है वो उनकी ग्रैंड डॉटर से, उनकी पोती से 60 साल ज़्यादा है। अब हमें ना ये पैटर्न दिया हुआ है कि एज ऑफ ग्रैंडफादर है 62, जब वो 62 साल हो गए तो उनकी ग्रैंड डॉटर हुई 2 साल की, जब वो 65 साल की हुई तो हुई उनकी डॉटर 5 साल की, जब ग्रैंड पा 70 साल के हुए तो उनकी डॉटर हुई 10 साल की।
तो एज ऑफ ग्रैंड डॉटर प्लस 60 करते जा रहे हैं। जब वो 20 साल की तो वो 80 साल की है। जब वो 30 साल की होगी तो 60 में हम 30 को ऐड करें तो वो 90 साल की हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें कि एक्स साइड पे तो हमने ग्रैंडफादर की एज लिखी है, वाई साइड पे हमने ग्रैंड डॉटर की एज लिखी है। तो यहाँ पे हमने डॉटेड ग्राफ बनाया है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जब दादाजी 60 साल के हैं तब पोती 2 साल की है। जब दादाजी 65 साल के हैं तब पोती 5 साल की है। जब वो 70 साल के हैं तब वो 10 साल की है। और जब वो 75 साल के हैं तो वो 15 ईयर्स की है। जब वो 80 साल के हैं तो वो 20 साल की है। तो यहाँ पे हमने फंक्शनल रिलेशन का यूज़ किया है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।